हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लोग जो एनटीपीसी के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार सॉल्यूशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, यानी छायांकित भाग जो है, छायांकित भाग जो आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो छायांकित भाग है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमें एरिया अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो बड़े वाला जो रेडियस है और छोटे वाला रेडियस, यानी बड़े वाले रेडियस से एरिया निकालेंगे और छोटे वाले रेडियस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी जो ये वाला एरिया निकालिए और इसका एरिया निकालिए तो सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो वही करेंगे। तो पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया हो जाता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लिया मैंने और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो पाई का मान हो गया 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1। तो R2 हो गया 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 22/7 गुने, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी 21 प्लस 7 28 गुने ए माइनस बी, यानी 21 माइनस 7 14। ठीक है, तो 7 4 जा 28। तो आपको क्या करना है 22 इंटू 56। ठीक है, तो आप ये हमारा क्या आ जाएगा, ये सैडेड एरिया का सैडेड एरिया आ जाएगा। उस सैडेड एरिया का आंसर आ जाएगा 22 इंटू 56 करने से। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे मल्टीप्लाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया रखा है √15 का वैल्यू 3.88 दे रखा है। ठीक है, 3.87 दे रखा था और पूछा जा रहा है कि √3/√5 का वैल्यू निकालिए, यानी √3/√5 का वैल्यू निकालना है। तो इसको एक काम करते हैं, √5 एक मैं क्या करता हूँ कि √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, √3 इंटू √5 कितना हो जाएगा, √15 अपॉन √25 हो गया। 5 इंटू 5 25। तो ये कितना हो गया, √15 का वैल्यू दे रखा था 3.87। ठीक है, अपॉन 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, रूट से बाहर आ गया। तो अब आप इसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.7 और ये कितना हो जाएगा 35 और 3 और ये हो जाएगा 0.774 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो करना कुछ नहीं था, एक बार रेशनलाइज कर दिए, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो ऊपर वाला √15 का वैल्यू हमें पता था और ये √5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन ए का वैल्यू दे रखा था 1/2 और कॉस बी का वैल्यू दे रखा था 1/2। तो आपको फाइंड करना है ए प्लस बी का एंगल कितना हो जाएगा। तो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में क्या होना, आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो साइन ए बराबर 1/2 है, तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री पे 1/2 होता है। अगर मैं वही कॉस में चला जाता हूँ तो कॉस 60 डिग्री 1/2 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ए प्लस बी की बात करेंगे तो 30 + 60, यानी ये कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं एनटीपीसी में। और कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल जा रहा है कि 2 पर्सन है, यानी 2 आदमी हैं, ए और बी 2 आदमी हैं। वो क्या करते हैं, एक बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। एक जो करता है ए 1.5 लाख और जो बी है वो कितना इन्वेस्ट करता है 1 लाख। एक ने किया 1.5 लाख 1.5 लाख और एक ने किया 1 लाख। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड प्रॉफिट ऑफ ए इफ़ टोटल प्रॉफिट इज़ 24,000। ए का प्रॉफिट बताइए अगर कुल प्रॉफिट दे रखा है 24,000। तो इन्वेस्ट करने का रेशियो कितना है, ये देखिए ए, ये यहाँ बी, इन्होंने इन्वेस्ट किया कितने 1.5 में और 1 में। तो प्रॉफिट भी हमारा इसी रेशियो में बटेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ए का प्रॉफिट, तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन टोटल, यानी कितना हो गया 2.5। और हमारे पास टोटल प्रॉफिट दे रखा था 24,000, यही हो जाएगा। ये दशमलव से ये दशमलव
कैंसिल आउट हो गया, 5 3 जा 5 5 जा, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 5 4 जा 20 और 8 ये हो गया 00, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 14400 रुपीज़, ये ए की प्रॉफिट होगी, ठीक है। ये ए का प्रॉफिट आ गया। अगर आप बी का निकालना चाहेंगे तो सॉरी ये यहाँ पे, ठीक है। तो बी के लिए क्या करिएगा, 24,000 में से 14,400 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो वो कितना आ जाएगा, बी का प्रॉफिट। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए इसका रूट पूछा जा रहा था, √2025 का, ठीक है। तो अगर मैं 50 का सोचता हूँ, देखिए 25 होने का मतलब क्या है कि लास्ट डिजिट तो 5 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है फिर बाद में 20, तो देखिए 50 का करते हैं तो 2500 आ जाता है, यानी उससे कम होगा और लास्ट में 5 रहेगा। तो एक काम करते हैं 45 को चेक कर लेते हैं, तो 45 को स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इसे 45 को अगर चेक करेंगे, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 2 2 5 5 हो जा 20 और ये 18 हो गया, ठीक है। 5 और ये हो गया 2025, ठीक है। तो ये किसका हो गया, 45 का। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं कि 50 का होता है 2500, 40 का होता है 1600, तो उससे अब होगा। और 25 रहने का मतलब है कि लास्ट में 5 आना चाहिए, ठीक है। अगला है 6x² - 5x + 1 = 0 दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है और बोला गया है ए और बी जो है इसके 2 रूट है, ए और बी इसके 2 रूट है। तो आपको क्या करना है, a² + b² का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखता हूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6² - 6x + x + 1 = 0। सॉरी ये 2 और 3 में यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे क्योंकि -5 है तो 2 और 3 में डिवाइड करते हैं इसको, -2x - 3x + 1 = 0 हो गया। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, 3x - 1 और यहाँ से कितना कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 3x - 1 = 0। तो यहाँ से रूट दिख रहा है आपको, रूट क्या हो जाएगा, एक तो 1/3 आ रहा है और एक आ जाएगा 1/2, यानी ये 2 रूट आएंगे ए और बी। तो मान लो ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है, ठीक है। तो a² + b² यानी 1/9 + 1/4 का वैल्यू बताना था। तो एलसीएम हो गया 36 और ऊपर हो जाएगा 9 + 4 13, यानी 13/36 आ जाएगा हमारा आंसर, 13/36, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं और 2 रूट निकाल के उसका होल स्क्वायर कर देना, स्क्वायर कर निकालता अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/2 to the power 5 upon -1/2 to the power 4 प्लस -1/8 और अपॉन में -1/4। तो देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है पावर, तो यानी ये क्या करेगा, माइनस को माइनस ही बना देगा। तो इसको सोल्व करेंगे अगर, तो 2 to the power 5 होता है 32 हुआ और एक पावर ये माइनस बनाए रखेगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 है यानी इवन है, तो ये क्या करेगा, माइनस को हटा देगा। तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो गया, -1/8 × 4/-1, ठीक है। तो ये -1 से ये तो कैंसिल आउट हो गया, 4 2 जा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, -1/32 × 16/1, तो ये हो गया 2 और इधर बचा हुआ था 1/2, तो ये कितना हो गया, -1/2 + 1/2, तो इसका वैल्यू आ गया 0। तो ये सिंप्लीफिकेशन था। अगला क्वेश्चन है a/b का वैल्यू, a/b का वैल्यू दिया हुआ 3:7, b/c का वैल्यू दिया 7/4। तो आपसे पूछा जा रहा है a/c। तो देखिए a/b का वैल्यू दे रखा है 3/7, b/c का वैल्यू दे रखा है 7/4, ठीक है। तो b एक यहाँ क्या है, देखिए b भी इक्वल है c, यहाँ पे दोनों b इक्वल है, तो यानी हमें रेशियो तो डायरेक्ट पता चल गया 3:7:4, हमें b को इक्वल नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट a/b/c का रेशियो मिल गया। तो अगर मैं a/c लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं,
4। ठीक है, ये दे रखा था, बैलेंस नहीं करना था इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर पे। 3 पेंसिल का क्रय मूल्य दे रखा था 2 रुपया है, 2 पेंसिल का विक्रय मूल्य दे रखा है 3 रुपया है, तो प्रतिशत लाभ बताना है। तो अगर यहाँ से मैं सीपी की बात करता हूँ, अगर एक पेन का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 रुपया। ठीक है, यानी क्रय मूल्य, ये सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, अगर मैं 2 पेंसिल की अगर बात करता हूँ, इसके एसपी क्या हो जाएगा, 2 पेंसिल का विक्रय मूल्य 3 रुपये है, तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3/2। और अब निकालना है आपको, इससे तो क्लियर पता चल रहा है कि प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होने वाला है। तो मैं प्रॉफिट की अगर बात करूं तो ये प्रॉफिट कितना आ जा रहा है, 3/2 माइनस 2/3। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 6 और ये हो जाएगा 9 माइनस 4, तो ये हो गया 5/6। तो अगर परसेंटेज प्रॉफिट अगर हमें निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, 5/6 इंटू 100/CP। तो CP है हमारा 2/3, 2/3, तो 3 2 जा, और ये 2 और 2 4 बना दिया, 4 से ये 25 टाइम्स, यानी 125%। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जा रहा है हमारे पास, 125%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बोला स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति आधी दूरी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुल 10 घंटे में तय करता है, यानी कुछ दूरी होगा और वो टोटल 10 घंटे लेता है। आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति आवर और आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति आवर, तो कुल दूरी कितनी है। तो कुल दूरी आपको पता होगा S=VT। ठीक है, तो S=VT से ही निकालना है, लेकिन यहाँ दे रखा है तो टोटल टाइम की अगर बात करूँ तो T1 + T2 लगा होगा आधे दूरी में, तो टोटल टाइम लगा है 10 घंटे, इक्वल टू T1 को क्या लिख सकते हैं, S/V। यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा, S/V, यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो आधी दूरी, तो कुल दूरी मान लो x/2 हो गया, और वेलोसिटी हो जाएगी 10, और प्लस फिर से आधी दूरी वो कितने में तय करता है, 20 में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 10 हो गया, यहाँ से x/2 कॉमन ले लेते, तो यहाँ से बच गया क्या, 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 इक्वल टू x इंटू एलसीएम हो जाएगा 20, और ये ऊपर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 400/3 किलोमीटर। ठीक है, 400/3 किलोमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधी दूरी थी तो मैंने x/2 ले लिया था, और ये आधी दूरी x/2, यानी टोटल x की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो x में 400/3 किलोमीटर मिल गया। तो आज का सेशन हमारा इतना ही तक था। चैनल से जुड़े रहिए और आगे आते रहेगा सॉल्यूशन। थैंक यू।